Morning, students. How are you doing all? Awesome. Okay, so let's get started. So, so today we are going to learn about the adverb, and we are going to learn about the correct use of some adverbs. So we have taught in previous video lecture the adverbs and what are the kinds of adverbs, and now in this chapter we are going to read of some adverbs. Clear? So first is fairly and rather. पहला क्या है? fairly and rather. तो जैसे फेयर से पता चलता है आपको, फेयर मीन्स क्या होता है? अच्छा होता है, मतलब उचित होता है। तो दोनों का मतलब ही एक तरीके से सेम होता है, उचित होता है, बट दोनों का यूज जो है अलग अलग होता है। आइए जानते हैं। फेयरली मीन्स इन अ फेयर मैनर। जैसा बताया मैंने, फेयरली मीन्स क्या होता है? एक फेयर मैनर, तो उचित तरीके से या ऑनेस्टली। बोलते हैं ना कि अरे वो बहुत ही फेयर खेलता है, तो मतलब कि बहुत ही ईमानदारी से खेलता है, अब बहुत ही फेयरली बोलता है, बहुत ही ऑनेस्टली बोलता है। इट इज यूज्ड विद द एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव के साथ यूज हो सकता है, जैसे ही इज अ फेयर बॉय। क्लियर है? या एडवर्ब के साथ। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव के साथ भी यूज होता है और एडवर्ब के साथ भी, मतलब एज अ एडजेक्टिव यूज होता है और एज अ एडवर्ब भी यूज होता है, लेकिन ऑफ पॉजिटिव क्वालिटी। लेकिन ये डिफरेंस है कि ये केवल पॉजिटिव क्वालिटी के साथ ही होगा, यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लेवर, वॉइस, इंटेलिजेंट, रिच एंड एटसेट्रा। तो ये सब क्या है? पॉजिटिव क्वालिटी है। किसी की पॉजिटिव क्वालिटी बताना हो गया, अरे बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही अच्छा खेलता है, बहुत ही सही तरीके से बात करता है, तो सब इसकी पॉजिटिव क्वालिटी। तो वहाँ पे हम फेयर और फेयरली यूज करेंगे। इन रादर मीन्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट और फेयरली। रादर का मतलब भी, देखिए आप इसको रादर भी पढ़ सकते हैं और रादर भी पढ़ सकते हैं। रादर जो है ब्रिटिश एक्सेंट है, और रादर जो है अमेरिकन एक्सेंट है। तो यस, तो इसका मतलब भी फेयरली होता है, और टू सर्टेन एक्शन, कुछ रूप से इसका भी मतलब होता है, लेकिन इसका जो यूज होता है, बट इट ऑफन इंडिकेट स्लाइट क्रिटिसिज्म, कि लेकिन इसका जो यूज होता है कि क्रिटिसाइज करते हैं किसी को, मतलब कि किसी की निंदा करते हैं, उसकी सेंस में, डिसअपॉइंटमेंट के सेंस में, निराशाजनक के सेंस में, और सरप्राइज के सेंस में। मतलब कि इसका जो यूज होता है थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में यूज होता है। इट इज यूज विद द एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स और नेगेटिव क्वालिटी। ये नेगेटिव क्वालिटी के लिए ही यूज होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? फेयरली होता है पॉजिटिव क्वालिटी के लिए यूज होता है, और रादर नेगेटिव क्वालिटी के लिए यूज होता है, जैसे फुलिश, अगली, नॉनसेंस, पुअर एटसेट्रा। ये सब क्या होता है? सब नेगेटिव क्वालिटी होता है, तो इसके साथ मतलब नेगेटिव मीनिंग होता है, उसके साथ ही रादर यूज होता है। क्लियर है? अच्छा, but some adjective or adverbs have neither positive nor negative quality। कह रहा है कि कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं या फिर एडजेक्टिव होते हैं जिसकी ना तो पॉजिटिव क्वालिटी होती है ना कि नेगेटिव होती है, और न्यूट्रल होते हैं, जैसे हाई, लो, फास्ट, स्लो, हॉट, कोल्ड। इन सच केसेस बोथ फेयरली और रादर कैन बी यूज्ड। क्लियर है? तो उस केस में हम या तो फेयरली यूज कर सकते हैं या फिर रादर यूज कर सकते हैं। फेयरली कहाँ पे यूज होगा? आइडिया ऑफ अप्रूवल। यहाँ पे मतलब पॉजिटिव सेंस में थोड़ा बहुत कि अप्रूवल मिल गया है, आइडिया ऑफ अप्रूवल, थोड़ा सा उसमें यस की भावना है। रादर फॉर द आइडिया ऑफ डिसअप्रूवल, जहाँ पे थोड़ा सा डिसअप्रूवल आए, वहाँ पे रादर यूज करते हैं। जैसे जैसे मैं बोलूँ, जैसे आपके पास खाना आया है, आप बोलेंगे अरे ये तो बहुत गर्म है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको गर्म खाना पसंद है। ठीक है, तो आप मजे से खा रहे हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं अरे ये तो बहुत गर्म है, मतलब कि मतलब इतना गर्म है कि मैं खा नहीं सकता। तो दोनों केस लग रहा है कि लेकिन एक दोनों केस, दोनों सेम सेंटेंस है, लेकिन एक पॉजिटिव में जा रहा है कि अरे ये तो बहुत गर्म है, मुझे खाने में मजा आएगा। अरे ये तो बहुत गर्म है, मैं अभी नहीं खा सकता, तो ये नेगेटिव में जाता है। तो ये चीज का यूज होता है सेंटेंस में। दिस रूम इज फेयरली लार्ज। कह रहा है कि रूम फेयरली लार्ज, मतलब कि ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक बड़ा है।
तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस की बात कर, ठीक है ये रूम बड़ा है, मैं इसमें रह लूंगा, अच्छा है रूम, इससे पढ़ लूंगा, मैं इसमें खेल कूद लूंगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर हमने रादर लगा दिया है, दिस रूम इज रादर स्मॉल, तो अब इसका नेगेटिव सेंस हो गया। इसको हम देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आई डोंट वांट टू सो स्मॉल, कि मैं, इसका मतलब ही हो गया जैसे दिस रूम इज रादर स्मॉल का मतलब ही हो गया कि रूम बहुत छोटा है और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो रादर आने से पता चल गया कि ये नेगेटिव सेंस में इसकी बात हो रहा है, ये जो बोल रहा है उसको अच्छा नहीं लग रहा है। सेकेंड देखिए, दिस मिल्क इज फेयरली स्वीट, ये दूध फेयरली स्वीट है, मतलब ठीक ठाक मीठा है, तो मतलब कि एक्सेप्ट कर रहा है कि वो अब दूध को पी लेगा। दिस मिल्क इज रादर स्वीट, कह रहा है कि मिल्क मीठा है, मतलब कि अब इतना मीठा है कि मैं इसको पी नहीं सकता। क्लियर है, आई डोंट वांट सो स्वीट, कि अब मुझे नहीं पीना है। जैसे बहुत लोग होते हैं दूध में चीनी डाल के पीते हैं, बहुत लोग होते हैं कि एकदम चीनी नहीं डालते हैं, बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा चीनी डालते हैं। तो वैसे ही ये तो बहुत मीठा है तो पी लेंगे, अरे तो बहुत मीठा है मैं नहीं पी सकता, तो इस तरीके से यूज होता है। फेयरली मतलब आ गया तो मतलब पॉजिटिव आ गया कि ठीक है भैया मैं कर लूंगा, और रादर आ गया तो उसका मतलब कि ये नेगेटिव सेंस में जा रहा है, मैं इसको कर नहीं सकता। क्लियर यार, आपको क्लियर हो गया होगा अब? हाँ सर क्लियर तो हो गया है। तो ये सब किसके लिए यूज हो रहा है आप देख सकते हैं सब जैसे दिस रूम इज फेयरली लार्ज, रूम क्या है, नाउन है, दिस क्या है, एडजेक्टिव है, लार्ज क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बारे में तो जो ऐड करे वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। फेयरली, रादर, ये सब क्या है, एडवर्ब है। अच्छा, अब आता है सेकेंड यूज, इनफ। इनफ में सबको पता है क्या होता है, काफी, सफिशिएंट। इट मीन सफिशिएंट और डिजायरेबल, ये मतलब काफी है मेरे लिए, इसका यूज करते हैं। जैसे दिस रूम was not big enough for us, ये रूम was not big enough for us, रूम बड़ा तो है लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि इसमें हमारा काम चल जाए। क्लियर है, यहाँ पे इनफ लगा हमने इसको एक्सटेंड कर दिया कि ये मेरे लिए नहीं है। क्लियर है, दिस रूम वॉज नॉट बिग इनफ, ऐसा एडवर्ब इसको यूज किया गया है और इसको इम्फेसाइज किया गया है। इससे पता चल रहा है कि इसका मतलब पॉजिटिव सेंस में इसका यूज होता है और नेगेटिव सेंस में इसका यूज होता है। इसका मतलब ये होता है कि सफिशिएंट। क्लियर है, या कि नॉट लग गया, इतना बड़ा नहीं है। सेकेंड है, शी इज ओल्ड इनफ टू मेक हर ओन डिसीजन, वह इतना बूढ़ा है कि वो अपना डिसीजन बना सकता है। तो यहाँ पे इनफ का हमने यूज करके थोड़ा सा एम्फसाइज वाली भी बात हमने रख दिया, शी इज ओल्ड इनफ, ऐसा एडवर्ब को इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा मतलब इसको एडवर्ब का यूज करके इसने बता दिया कि ये इतना इनफ है, इतना बूढ़ा है कि वो अपना डिसीजन ले सकती है। क्लियर है, ये किसके एज अ एडवर्ब इसमें यूज हुआ है दोनों में। अब बता क्वाइट, क्वाइट मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से, मतलब पूरा। इट मीन्स कम्प्लीटली, पूरा, फुल्ली और फेयरली, पूरी तरीके से इसको बोलते हैं। इट डज नॉट मीन वेरी, लेकिन इसको वेरी से अलग होता है। आइए जानते कैसे। ही प्लेज क्वाइट वेल, ही प्लेज क्वाइट वेल, प्लेज क्या है, वर्ब है, और क्वाइट क्या है, एडवर्ब है। तो जैसे हम बोल सकते हैं ही प्लेज वेल, लेकिन अगर हमने क्वाइट लगा दिया तो इस तरीके से एम्फसाइज दे दिया एडवर्ब लगा के, और थोड़ा सा सेंटेंस को मीनिंग थोड़ा सा चेंज कर दिया। हमने क्या बोला, ही प्लेज क्वाइट वेल, ये बहुत ही अच्छा खेलता है। क्लियर है, आई एम क्वाइट हैप्पी एट माई न्यू स्कूल, सब बोल सकते हैं आई एम हैप्पी एट माई न्यू स्कूल, लेकिन क्वाइट लगा दिया तो यानी कि मैं पूरी तरीके से थोड़ा सा और एम्फसाइज कर दिया कि मैं पूरी तरीके से अपने नए स्कूल में खुश हूँ। क्लियर है, क्वाइट ऑल्सो मीन्स टू ए ग्रेडेबल क्वालिटी टू सम एक्सटेंट, मतलब क्वालिटी दिखाता है कि यहाँ अच्छे क्वालिटी क्या है। इसका मतलब भी डिफरेंटली होता है कि पूरा, अच्छा, उचित। नाउ ही इज फीलिंग क्वाइट वेल, अब जाके उसको अच्छा महसूस हो रहा है। आई कैन सी इट क्वाइट क्लियरली, मैं पूरी तरीके से क्लियरली देख सकता हूँ। तो क्वाइट का यूज आप हर चीज में कीजिए, क्वाइट गुड, क्वाइट इनफ, क्वाइट इम्प्रेसिव। तो क्वाइट का यूज करने से आपकी जो इंग्लिश की तो फ्लुएंसी है वो भी अच्छी बढ़ेगी। क्लियर है। फोर्थ है वेरी एंड मच का। वेरी और मच का पता ही आपको बहुत होता है, लेकिन इसका यूज कहाँ होता है जानते हैं। वेरी इज यूज्ड विद एडजेक्टिव
और प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो वेरी से यूज एडजेक्टिव। वेरी कहाँ यूज होता है? एडजेक्टिव के साथ और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, फंक्शनिंग एज एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसके लिए कैसे यूज होता है? ऐसा एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, तो उसके साथ यूज होता है। जैसे ही इज वेरी पुअर, ही इज वेरी पुअर। पुअर क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है, और वेरी लग गया एडवर्ब, तो एडजेक्टिव के साथ यूज हो गया। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ यूज होता है जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। जैसे बी में देखिए, इट इज वेरी सरप्राइजिंग न्यूज। इसमें सरप्राइजिंग क्या लग रहा है आपको? बहुत लोग कहेंगे सर ये तो वर्ब है। नहीं, वर्ब नहीं है। वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म तो है, लेकिन यूज किया किसकी तरह यूज किया गया है? एडजेक्टिव की तरह। जैसे इट इज वेरी सरप्राइजिंग न्यूज। न्यूज क्या होता है? नाउन। नाउन को जो डिस्क्राइब करता है क्या होता है? एडजेक्टिव। ये तो सरप्राइजिंग न्यूज है, यानी कि ये सरप्राइजिंग क्या है? एडजेक्टिव है। और सरप्राइजिंग को भी ऐड किया है कौन सा वर्ड? वेरी। तो वेरी क्या है यहाँ पे? सॉरी एडवर्ब हो गया। क्लियर है? तो इट इज वेरी सरप्राइजिंग न्यूज। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है उसके साथ भी वेरी यूज होता है। अब आता है मच, लेकिन मच का सेंस अलग होता है। मच इज ऑफन यूज्ड विद नेगेटिव वर्ब्स और पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर है? तो सॉरी, नेगेटिव वर्ड्स यूज होता है। जैसे आई डिड नॉट एंजॉय द मैच मच। मैं उस मैच को ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाया। तो ज़्यादा का मतलब ही, अब यहाँ बहुत से बच्चे वेरी लगा देते हैं, लेकिन वेरी नहीं लगाना है। वेरी मतलब भी ज़्यादा होता है, मच मतलब भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मच लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। शी वॉज मच सेटिस्फाइड बाई द रिपोर्ट। सेटिस्फाइड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, तो इसके साथ हमने मस्ट लगाया। यहाँ पे वेरी नहीं लगाना है। ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड बाई द रिपोर्ट, नहीं। वेरी किस साथ लगाना है? जहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो और पास्ट पार्टिसिपल के साथ मस्ट लगाना। ये डिफरेंस आपको याद रखना चाहिए अच्छे से। मच इज ऑल्सो यूज विथ कंपेरेटिव। कंपेरेटिव में भी ये यूज होता है। जैसे आई एम मच बेटर टूडे। आई एम मच बेटर टूडे, मैं आज ज़्यादा ही बेटर महसूस कर रहा हूँ। ही हैज़ बिकम मच रिचर इन हिज बिजनेस। क्लियर है? यहाँ पे देखा आपने, मच रिचर मतलब कि ये पहले से ज़्यादा अब कंपेयर कर रहा है, मतलब प्रीवियस से कंपेयर कर रहा है कि अब ये पहले से ज़्यादा अमीर हो गया है, पहले से ज़्यादा अच्छा फील कर रहा है। तो ये कंपेरेटिव के लिए भी यूज़ होता है। निगेटिव के अलावा कंपेरेटिव के लिए भी यूज़ होता है। अच्छा, फिर मच इज यूज विद अफ्रेड, ऑब्लाइज्ड, लाइक। डोंट यूज वेरी विद देम। कह रहा है कि कुछ वर्ड्स हैं, कुछ एडजेक्टिव है जो मच के साथ ही यूज होता है। जैसे ऑब्लाइज्ड है, अफ्रेड है, लाइक है, इसके साथ वेरी हम इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे आई एम मच ऑब्लाइज्ड फॉर योर हेल्प। क्लियर है? बट एक्सेप्शन क्या है? बट, वेरी टायर्ड, वेरी प्लीज्ड आर एक्सेप्शन। My father is feeling very tired. My friend was very pleased to me. तो ये सब एक्सेप्शन है, इसके साथ हम वेरी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब आते हैं टू एंड वेरी को लेकर। डोंट यूज टू रॉन्गली फॉर वेरी और वेरी फॉर टू। बी केयरफुल यूजिंग देयर सेंस। इसको मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं टू की जगह वेरी यूज कर लेते हैं और वेरी की जगह टू यूज कर लेते हैं। तो इसको जानने की कोशिश करते हैं। टू मीन्स मोर देन इनफ। टू मीन्स क्या होता है? कि मोर देन इनफ, कि ये पर्याप्त से ज्यादा। इट सजेस्ट एक्सेस ऑफ सम काइंड विच इज नॉट रिक्वायर। कह रहा है कि क्या डिफाइन कर रहा है? कि एक्सेस ऑफ सम काइंड, कि कुछ कोई चीज का एक्सेस हो गया है जो कि जरूरत नहीं था। जैसे मैंने आपसे मांगा कि एक गिलास पानी दो, तो आपने ला के 10 गिलास रख दिया, तो क्या हुआ? ये एक्सेस से ज्यादा हो गया। तो इसके लिए इसको टू का यूज होता है। In such cases, don't use very in place of to. Very acceptable होता है, to unacceptable होता है। क्लियर है? तो देखते हैं। He walks too slowly. अब यहाँ पे देखिए टू का सेंस जो होता है नेगेटिव सेंस में निकलता है। टू को नेगेटिव सेंस में बोलता है।
ही वर्क्स टू स्लोली, या फिर किसी को एग्जैजरेट करना हो, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करना हो तो बोलते हैं ही वर्क्स टू स्लोली, क्यों बहुत स्लोली काम करता है। इसका मतलब क्या निकल रहा है? इट मीन्स ही वर्क्स मोर स्लोली देन ही शुड, कि जितना काम स्लो करना चाहिए उससे भी स्लो काम कर रहा है। तो ये एक तरीके का नेगेटिव सेंस आ रहा है। अच्छा, दूसरा देखिए, योर एक्सपेंसेस आर टू मच। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि आप जो एक्सपेंस कर रहे हैं वो कुछ ज़्यादा एक्सपेंस कर रहे थे, यहाँ पे हमने टू लगा दिया। क्लियर, देखा आपने? To generally has a negative sense and then it is followed by an infinitive. In such cases also don't use very in place of to. क्लियर है? टू जो रहता है हमेशा नेगेटिव सेंस ही देता है। क्लियर है? जैसे आई एम टू टायर्ड टू वॉक और स्टेप फर्दर। जैसे मैं चाय लेके आया, आपने बोला सर दिस टी इज टू हॉट, तो मतलब इसका कि सर चाय बहुत गर्म है, मैं अभी इसको पी नहीं सकता। तो टू का इसी सेंस होता है कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, नेगेटिव सेंस में बोलते हैं। यही बोला, आई एम टू टायर्ड टू वॉक टू स्टे फर्दर, तो मैं इतना थक गया हूँ कि मैं अब ऊपर नहीं चढ़ सकता। इट इज़ टू हॉट फॉर मी टू गो आउट, कि बाहर बहुत गर्मी है, मैं नहीं जा सकता है। क्लियर है? और वेरी का जो सेंस होता है, वेरी होता है या फिर सो होता है, ये सब पॉजिटिव सेंस में होता है। क्लियर है? टू हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है, या फिर किसी को एग्जैजरेट करना हो तो, जैसे ही इज टू गुड, ही इज टू गुड, मतलब पॉजिटिव के लिए बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन वहां पे एक सेंस होता है एग्जैजरेट करने के लिए। एग्जैजरेट मतलब होता है कि थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बोलने के लिए। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो इसको यूज कीजिए और इसको अपने डेली कन्वर्सेशन में इसको यूज कीजिए। जैसे क्वाइट को बहुत आप यूज कर सकते हैं, इज क्वाइट गुड, इज फेयर इनफ, वेरी एंड मच का यूज कर सकते हैं।